हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राउंडिंग और अर्थिंग किसे कहते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। ये जो हम करंट कैरिंग पार्ट को ग्राउंड करते हैं उसे बोलते हैं ग्राउंडिंग, जैसे कि ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल। और जो अर्थिंग होती है वो नॉन करंट कैरिंग पार्ट को जो हम ग्राउंड करते हैं उसे बोलते हैं अर्थिंग, जैसे कि मोटर की बॉडी। इसको हम डीप में समझते हैं। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से हम न्यूट्रल लेते हैं तो उसको हम ग्राउंडिंग करते हैं। इसके करने के रीजन होते हैं फेज इम्बैलेंस या फॉल्ट कंडीशन। अगर हमारा फेज इम्बैलेंस होता है और फॉल्ट कंडीशन आती है तो उस केस में न्यूट्रल में कुछ वोल्ट्स आते हैं और वो वोल्ट्स लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करते हैं ग्राउंडिंग होने पे, तो वो ग्राउंड हो जाते हैं। अगर वो ग्राउंडिंग नहीं होगी तो हमारे जिधर भी न्यूट्रल कनेक्टेड है, जिस भी अप्लायंसेस से न्यूट्रल कनेक्टेड है, वहां पे हमारे वोल्ट्स जाएंगे वो और उन अप्लायंसेस को डैमेज कर सकते हैं। अब फेज इम्बैलेंस और फॉल्ट कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है। फेज इम्बैलेंस वाली कंडीशन होती है जब हमारा सपोज करो आर में से 30 एम्पेयर करंट जा रहा है, वाई में से 20 एम्पेयर करंट जा रहा है और बी में से 15 एम्पेयर करंट जा रहा है। तो उस केस में जो न्यूट्रल है उसमें कुछ वोल्ट्स आ सकते हैं क्योंकि फेज इम्बैलेंस है। तो उस केस में अगर हमारा न्यूट्रल ग्राउंडेड से कनेक्ट है तो वो जो जितने भी वोल्ट्स हैं वो ग्राउंड हो जाएंगे। दूसरा केस सिनेरियो, अगर हमारा कोई भी फेज आर वाई बी फेज में से कोई भी फेज अगर न्यूट्रल के साथ शॉर्ट हो जाता है तो उस केस में न्यूट्रल में वोल्ट आ जाता है और वो किसी भी अप्लायंसेस को डैमेज कर सकता है। अगर न्यूट्रल से ग्राउंडिंग कनेक्ट है तो वो जो ग्राउंडिंग है उसके थ्रू जो वोल्ट्स आ रहे हैं वो ग्राउंड हो जाएंगे। या हमारा कोई ग्राउंड फेलियर हो जाता है, फेस लॉस हो जाता है, उस केस में हमारा जो न्यूट्रल है वो फेस की तरह एक्ट करेगा। तो अगर वो फेस की तरह एक्ट करेगा तो जहां पे न्यूट्रल कनेक्टेड है वहां पे अप्लायंसेस में डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ग्राउंडिंग कनेक्ट करते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि ग्राउंडिंग हम न्यूट्रल में कनेक्ट करते हैं और उसके रीजन होते हैं फेज इंबैलेंस या फॉल्ट कंडीशन। और जो अर्थिंग है वो हम कनेक्ट करते हैं किसी भी लीकेज करंट या रेसिडुअल करंट को ग्राउंड करने के लिए, जिससे कि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ये मोटर है जिसकी बॉडी में हमने अर्थिंग करी है, ये करंट कैरिंग पार्ट नहीं है। और हमने इस मोटर को कनेक्शन दिए हुए हैं और एक भी केबल कट के या टूट के अगर मोटर की बॉडी में जाती है तो वो मोटर की बॉडी को अगर कोई हाथ लगाएगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। उस केस में अगर हमारे अर्थिंग कनेक्ट है तो वो जो करंट है वो सारा अर्थिंग के थ्रू ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ इसे बोलते हैं अर्थिंग। ये इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राउंडिंग और अर्थिंग में क्या डिफरेंस है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ग्राउंडिंग हम न्यूट्रल को कनेक्ट करते हैं दूसरे अप्लायंसेस को डैमेज ना हो न्यूट्रल में करंट आने की वजह से, और अर्थिंग हम बॉडी से कनेक्ट करते हैं किसी भी मशीनरी या अप्लायंसेस की कि उस बॉडी में करंट ना आए और इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।